आज की स्टोरी है द फ्रूट सेलर एंड द ग्रोसर। फर्स्ट पिक्चर है, इसमें देखिए शॉपकीपर के हाथ में तराजू है। एक साइड में सामान रखा हुआ है, दूसरे साइड में बाट रखे हुए हैं। दूसरी पिक्चर में फ्रूट सेलर है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। वन डे अ ग्रोसर borrowed a balance and weights from a fruit seller। अब वन डे मतलब एक दिन अ ग्रोसर बोरो माने उधार लेना। जब हम कोई चीज़ उधार लेते हैं तो उससे हमें वापस करना पड़ता है, उसको हम कोई पैसे थोड़ी देते हैं उसको। एक दिन एक ग्रोसर कौन होता है? किराना वाला, पंसारी की दुकान वाला ग्रोसर। और अ बैलेंस बोरो करता है मतलब उधार लेता है। एक बैलेंस मतलब तराजू, एंड वेट्स मतलब बाट जो होते हैं, फ्रॉम अ फ्रूट सेलर फल बेचने वाला, ग्रोसर किराना वाला। अ बैलेंस, अभी देखिए अ ग्रोसर। अब ग्रोसर क्या है? आपका नाउन है। बैलेंस क्या है? नाउन है। आपका फ्रूट सेलर क्या है? नाउन है। नाउन से पहले हमारा ये आर्टिकल लगा हुआ है, अ ग्रोसर, अ बैलेंस, अ फ्रूट सेलर। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्यों अ लगा हुआ है? क्योंकि जी बैलेंस एंड एफ, बी बैलेंस का बी, ग्रोसर का जी एंड फ्रूट सेलर का एफ जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने ए लगाया, इनडेफिनेट आर्टिकल। आगे पढ़ते हैं। तो एक दिन एक जो ग्रोसर है वो फ्रूट सेलर से एक उधार लेता है। बोरोड मतलब उधार लेना। एक तराजू और वेट, बाट जो होता है, उधार मांगता है, उधार ले लेता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, अब आफ्टर का मतलब है बाद में, अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिन के बाद। द फ्रूट सेलर, अब यहाँ पे देखने वाली बात है द फ्रूट सेलर। अब यहाँ पे द क्यों आया? क्योंकि ये अभी ये हमें पता है, हम जानते, डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि ये द जो है वो हमें बताता है कि फ्रूट सेलर को हम जानते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉपर जो जो पहले उसने बताया फ्रूट सेलर, वही फ्रूट सेलर है। आस्ड मतलब उसने उसको कहता है द ग्रोसर, ग्रोसर भी द आया है क्योंकि हम पहले पहले तो एनी ग्रोसर इनडेफिनेट, अभी वो वाला ग्रोसर जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। टू रिटर्न हिज बैलेंस एंड वेट्स टू हिम। अब कुछ दिन के बाद, अब उधार लिया तो वापस करना पड़ेगा ना, तो वो अपने उससे मांगता है। बैलेंस मतलब तराजू, वेट्स मतलब जो भार होता है, बाट होते हैं। तो वो उसको कहता है कि मेरे जो बैलेंस और बाट जो है वापस मांगता है वो उससे। द ग्रोसर सेड, अब जो ग्रोसर है द ग्रोसर सेड। अब ये देखिए जहाँ पे भी स्पीच होती है सेड के बाद कोमा लगा हुआ और इन्वर्टेड कोमास में, ये सारी स्पीच इन्वर्टेड कोमास में है। यहाँ तक वो उसकी बात है, वहाँ पे जहाँ तक उसकी बात पूरी होगी वहाँ पे इन्वर्टेड कोमास क्लोज होंगे। स्पीच से पहले कोमा। अब ग्रोसर कह रहा है, ग्रोसर ने कहा माइस। अब माइस क्या है? चूहे। माइस, माउस क्या होता है? चूहा। और माउस का प्लूरल है माइस, प्लूरल नाउन है ये। एट अवे क्या है? एट जो फ्रेजल वर्ब है, एट मतलब खा गए, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये। यूर बैलेंस एंड वेट्स, चूहे खा गए, तुम्हारा जो तराजू और बाट को चूहे खा गए। आई एम सॉरी दैट आई कांट रिटर्न देम टू यू, मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अब वो उसको कहता है कि आई एम सॉरी, मैं मतलब कि शर्मिंदा हूँ, मैं सॉरी हूँ, मैं वापस नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिटर्न देम टू यू। अब क्या होता है? द फॉल्स एक्सक्यूज़, फॉल्स माने झूठा, एक्सक्यूज़ क्या होता है? वो झूठा बहाना बनाता है। द फॉल्स एक्सक्यूज़ ऑफ द डिसऑनेस्ट ग्रॉसर। अब द किसके लिए आया? ग्रॉसर के लिए। डिसऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदार। डिसऑनेस्ट होता है बेईमान। डिसऑनेस्ट क्या है? आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले लगा हुआ है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। मेड सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फ्रूट सेलर मेड वेरी एंग्री, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वेरी क्या है? आपका एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब है, तो वो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है।
बट, ये बट जहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है, बट ही कंट्रोल्ड हिज टेम्पर, पर वो अपना कंट्रोल कर लेता है। ही कौन है? प्रोनाउन है फ्रूट सेलर। हिज टेम्पर, अपना गुस्सा, टेम्पर माने गुस्सा। एंड सेड, और कहा, देखिए कोमा, इन्वर्टेड कोमा, अगेन स्टार्ट, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई कैन नॉट ब्लेम यू, मैं तुम्हें दोष नहीं, ब्लेम मतलब होता है दोष देना, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, कैन नॉट, इट इज़ माई बैड लक, बैड लक क्या होता है? मेरी बुरी किस्मत है, इट इज़ माई बैड लक। देन वन डे, अब एक दिन क्या हुआ, उसने कहा कि मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, कैन नॉट मतलब नहीं सकता, इट इज़ माई बैड लक, ये मेरा बैड लक मतलब बुरी किस्मत है। देन वन डे, अब एक दिन क्या हुआ फिर, द फ्रूट सेलर सेड टू द ग्रोसर, अब फ्रूट सेलर ने ग्रोसर को कहा एक दिन, आई एम गोइंग टू टाउन, आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, टू प्रेपोजिशन लगा हुआ है, टू टाउन, प्रेपोजिशन देखिए नाउन से पहले, टू डू सम शॉपिंग, शॉपिंग करने जा रहा हूँ, प्लीज़, अब उसने रिक्वेस्ट किया, सेंड, प्लीज़ कब कहते हैं? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं। सेंड, सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, भेजना। योर सन, अपने बेटे को, विद मी, मेरे साथ, कहाँ भेज दो? टाउन, शहर में, टाउन मतलब होता है शहर। वी विल कम बैक, हम वापस आ जाएंगे, टुमोरो, टुमोरो मतलब आने वाला कल, वी विल कम, हम आ जाएंगे, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। सो द ग्रोसर सेंट हिज सन, ग्रोसर ने क्या किया? अपने बेटे को, सन मतलब बेटा, विद द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर के साथ भेज दिया, फल बेचने वाले के साथ, फ्रूट सेलर के साथ भेज दिया। द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन क्या हुआ? द फ्रूट सेलर रिटर्न्ड अलोन, अलोन मतलब अकेले, रिटर्न्ड मतलब वापस, रिटर्न आना, फ्रॉम द टाउन, शहर से वापस, फ्रॉम मतलब से, शहर से वापस आ गया अकेले ही। वेयर इज़ माई सन, देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में, आस्ड द ग्रोसर, उसने अब यहाँ वहाँ पे था, कहा, आस्ड कहा, अब यहाँ पे आस्ड मतलब पूछा, आस्ड द ग्रोसर वेयर इज़ माई सन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वेयर इज़ माई सन, मेरा बेटा कहाँ है? अब वो क्या जवाब देता है? इन्वर्टेड कॉमर्स में, अ स्टॉक कैरिड अवे योर सन, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर ने कहा एक स्टॉक जो है, एक सारस जो है, एक बर्ड जो, वो तुम्हारे बेटे को उड़ा के ले गया, कैरिड अवे मतलब उठा के ले गया। यू लायर, अब लायर क्या होता है? झूठा, तुम झूठे। हाउ कैन अ स्टॉक कैरी अवे सच अ बिग बॉय, इतने बड़े लड़के को, सच अ बिग बॉय का मतलब इतने बड़े लड़के को एक सारस कैसे उठा के ले जा सकता है? शाउटेड द ग्रॉसर एंग्रली, एंग्रली भी क्या है आपका? एडवर्ब है। शाउटेड, उसने शाउट किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, रेगुलर वर्ब है ये, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द ग्रोसर, द ग्रोसर डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है क्योंकि हम जानते हैं ग्रोसर को, वही वाला ग्रोसर जिसकी यहाँ बात हुई है। जस्ट द सेम, अभी देखो वो कह रहा है जस्ट द सेम वे एज माइस कैन ईट अवे द बैलेंस एंड द वेट्स, ठीक है, वो कहता उसी तरह ठीक जैसे माइस मतलब चूहे, चूहे खा सकते हैं, कैन ईट खा सकते हैं, बैलेंस को, तराजू को और वेट को, सेट द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर ने कहा। तो उसने बोला उसी तरह सारस भी उठा के ले गया जिस तरह से चूहे बाट को और तराजू को खा गए। द ग्रोसर अंडरस्टूड द पॉइंट, अब वो इशारा समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। ही रिटर्न्ड द बैलेंस एंड वेट्स टू द फ्रूट सेलर एंड रिक्वेस्टेड, उसने देखिए दो सेंटेंसेस है, ही रिटर्न्ड द बैलेंस एंड वेट्स टू द फ्रूट सेलर एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट किया, एंड कंजक्शन लगा हुआ है यहाँ पे। विद टीयरफुल आइज, आंखों में आंसू भर के, टीयर्स क्या होते हैं? आंसू। आई डिड अ ग्रेट रॉन्ग, मैंने बहुत गलत किया, डिड क्या है? डू डिड डन, पास्ट टेंस है। ग्रेट रॉन्ग, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, यू तुम्हारे साथ।
प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई फॉल्ट, मेरी गलती के लिए, फॉल्ट मतलब गलती के लिए, एंड रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस, वापस कर दो, माई सन टू मी, मेरे को, माई सन, आई माई मी होता है, आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे। द फ्रूट सेलर देन सेंट बैक, देन सेंट द सन बैक टू हिज फादर। तो बेटे को, सन मतलब बेटा, सेंट 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 सेकेंड फॉर्म है, वापस भेज दिया उसके फादर के पास। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, शिक्षा क्या है इस कहानी का? इस कहानी से सम पीपल, कुछ लोग, डोंट लर्न, नहीं सीखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट लर्न प्रेजेंट नेगेटिव, अ लेसन, लेसन मतलब यहाँ पे शिक्षा, सबक, तब तक नहीं सीखते हैं, अनलेस जब तक कि दे आर किक्ड हार्ड, जब उनको जोर का जब तक उनको जोर का झटका नहीं लगता, किक्ड हार्ड मतलब झटका, जोर का झटका जब तक उनको नहीं लगता, खुद को झटका नहीं लगता, तब तक वो सीखते नहीं हैं सबक, लेसन मतलब सबक, तब तक उनको समझ नहीं आती है। तो इस कहानी से हमें ये मिलता है सीखने को कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज़ फिर क्या होगा, हमारे साथ भी गलत होगा। सो इस कहानी के थ्रू अब आपने क्या क्या सीखा है? आर्टिकल सीखा, नाउन सीखा, एडजेक्टिव सीखा, ट्रांसलेशन सीखा, कैसे आप ये जो वर्ड्स हैं, कैसे सेंटेंसेस हैं, आप भी बोल सकते हैं। सो इस तरह वीडियो को पॉज करिए, सुनिए, समझिए, देखिए और लर्न कीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।